और न चेत विचार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकर। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोगों ने उपनिषद से पाठ श्रवण किए। उसमें सुने कि पिंड में जीव की तीन अवस्थाओं में आना जाना होता है। पिंड में जीव तीन अवस्थाओं में आते जाते रहता है। तीन अवस्थाएं होती हैं। अभी जागृत अवस्था हम लोग सब कोई जगे और हमारी सारी इंद्रियां सक्रिय हैं, कार्यरत है। अभी हम लोग का वासा कहाँ में है? शास्त्र में भी आया है। हम लोग भी अगर ठीक से ख्याल रखेंगे तो अपने आप भी पता चल जाएगा कि अभी हम कहाँ में। इस शास्त्र में कहा गया है कि जागृत अवस्था में जीव का वासा दोनों आँखों के मध्य में होता है। जागृतं नेत्रस्थं। जागृत अवस्था में हम कहाँ रहते हैं? दोनों आँखों के बीच में। और जब नींद में जाते हैं, सोने की स्थिति होती है, तो उसमें जीव का वासा कहाँ होता है? सोने का क्रम होता है। जब सोने की स्थिति आती है तो हम दोनों आँखों के मध्य से नीचे की ओर उतरते हैं, ससरते हैं, धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते हैं। आज जैसे दोनों आँखों की मध्य से नीचे उतरने लगते हैं तो पहला काम क्या होता है? हमारी दोनों आँखें बंद हो जाती हैं। थोड़ा भी नीचे उतरे, दोनों आँखें बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? इसलिए कि उसको संभालने वाले हम ही थे, आप ही थे, संभाल के रखे थे। अब वहाँ से हम उतर रहे हैं नीचे की ओर, तो देखिएगा कि आँखें की दोनों पलकें बंद हो जाती। पहले देखना खत्म हो गया, अब किसी चीज को नहीं देख सकते। फिर सुन रहे हैं, हल्का हल्का आवाज आप सुन रहे हैं। तो सुनने का मतलब क्या हुआ? आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि कान तक आपकी चेतना है। कान से भी आपका लगाव नहीं टूटा है। आँख से लगाव टूट गया। तो नीचे उतर रहे हैं तो चेतन की धारा आप में ही सिमट गई है नीचे। लेकिन कान से अभी सुनाई शब्द पड़ रहा है, सुन रहे हैं। सुनने में देखिएगा, ख्याल कीजिएगा, तो कोई बातचीत करता है तो आपको शब्द मालूम पड़ता है, सुन रहे हैं। अब फिर उतरते उतरते जब पूरे उतर जाते हैं, कंठ में चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं? कंठ में।
जो कंठ में जब चले आते हैं तो सुनना भी खत्म, अब सुन भी नहीं सकते, नहीं सुनिएगा। काहे का आप आ गए कंठ में, नाक भी काम नहीं करेगी, नाक से भी चेतन की धारा सिमट गई। जिधर आप जा रहे हैं उधर ही सब इंद्रियों की घाटों से चेतन की धारा सिमट के आपके साथ। अब कंठ में आ गए तो कंठ में आ गए तो कंठ में क्या सब होगा, उसको स्वप्न लोक भी कहते हैं बहुत लोग। यहाँ का कारोबार तो आपका बंद हो गया, यहाँ की सारी क्रियाएं समाप्त हो गई, रोजगार पाती सब बंद हो गया, सब इंद्रियों से आपका संपर्क टूट गया, कोई इंद्री के द्वारा आपका कोई कार्य अब संपन्न नहीं हो रहा है। अब चले आए कंठ में, तो बाहर से तो बेफिक्र हो गए, बाहर से तो आप सिमट गए, कंठ में आए तो वहाँ आपका कारोबार शुरू हो गया। कंठ में वहाँ है स्वप्न, स्वप्न होता है। जागृत और स्वप्न के बीच भी एक अवस्था होती है, गुरु महाराज लिखे हैं, उसको कहते तंद्रा अवस्था। तंद्रा वही अभी नीचे उतर रहे हैं, कुछ कुछ सुन रहे हैं, नींद में भी जा रहे हैं, आराम मालूम पड़ता है, अच्छा लगता है। कोई बोलता है तो दिक्कत मालूम पड़ता, उसको तंद्रा अवस्था कहते हैं। अब तंद्रा से नीचे आए कंठ में स्वप्न की अवस्था हो जाए, अब स्वप्न हो रहा है वहाँ। कल सुनाया था मैंने, वहाँ स्वप्न हो, क्या सब स्वप्न होगा, जो सोच करके सुतने के समय सुते, जो बात अंतिम में चिंतन की वही बात ख्याल में रहा, आप स्वप्न देखते हैं, सपना आते हैं। यहाँ से तो बेफिक्र हो गए, लोग तो कह रहे हैं कि सोते हैं, लेकिन भीतर में आपका काम चल रहा है। दुकानदार हैं, दुकान सजा रहे हैं, सौदा दे रहे हैं, कुछ न कुछ तो जरूर होगा। जैसे यहाँ आए कंठ में काम शुरू हो गया। शिक्षक हैं, विद्यार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, कोई गृहस्थ हैं, खेती का काम करने लग गए, जौन सबको बेंत बांत करने लगे, स्वप्न में होता है ऐसा। कोई हैं ऐसा सपना जाते हैं, डर हो गया, सो गए, हाथी का डर लग गया, सर्प का डर लग गया, तो सो गए तो सपना आते हैं कि हमको सांप ने काट लिया। कोई सपना आते हैं कि हमको हाथी दबा रहा, लगे दरबार भाग रहे 3 किलोमीटर भागे। हाथी जो दबाता है तो कैसा लगता है, भागिएगा जरूर, लेकिन धय बाजार गिर जाइएगा। भाग के हमको भी ऐसा आप लोग को हुआ होगा, भाग नहीं सकिएगा जल्दी, भागिएगा, हाथी दबा रहा है, भागिएगा, धय बाजार गिर जाइएगा, बड़ा मुश्किल है। स्वप्न में प्यास लगेगी, अब पानी के लिए जाइएगा, गिलासे में ठोकर पानी घोलट गया, पी नहीं सकते, बड़ा दुख। एक बार बहुत दिन छात्र जीवन में थे, हमको ख्याल है, हम स्वप्न देखे थे कि हमको एक सर्प ने डस लिया। स्वप्न में देखे, छात्र जीवन था, सर्प ने डस लिया। अब सर्प ने जो डस लिया तो हम तो मत पूछिए, मंत्रियाँ लोगों के पास जाते थे, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हमको बचाइए, जहर उतार दीजिए, जहर झाड़िए जल्दी। तो मंत्रियाँ लोग नीम का पत्ता लेकर, अब विष चढ़ रहा है, यहाँ तक आ गया, कंठ तक आ गया, अब लगा कि अब न बेहोशी आने लगी, अब हम नहीं बचे, और सबको प्रणाम करने लगे। अब बहुत दुखी हो, अब हम नहीं बचेंगे, और नींद तो टूट गई। जैसे नींद टूटती है, देखते हैं तो बिछावन पर कहाँ सांप काटा है, कहीं बहुत शांति मिल गई, दुख हुआ। तो स्वप्न में भी जीव चैन में नहीं रहता है, इसलिए हुआ जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, और वहाँ से जब नीचे ससर जाइए और उतर जाइए हृदय में, उसको कहते सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद की अवस्था। सोए कोई होश नहीं रहा, कोई ज्ञान आपको नहीं होगा,
वहाँ तो एक ही इंद्रिय साथ में रहेगी, ज्ञान आवेगा कहाँ से? वहाँ ज्ञान होगा कुछ नहीं, वो एक इंद्रिय साथ में, सिर्फ उससे स्पंदन होगा, हिलाने का काम, कार्य चल रहा है। स्वप्न में गए, 10 इंद्रियां छूट गई आपकी, शरीर में 10 इंद्रियां कहाँ लगी है? शरीर में 10 इंद्रियां लगी, बाह्य इंद्रियां हैं, ये छूट गई, बाह्य 10 इंद्रियां छूट गई, 4 इंद्रियों के साथ हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 इंद्रियां साथ में। इसलिए स्वप्न का ज्ञान ख्याल में रहता है। सुषुप्ति में जैसे गए नीचे तो चारों इंद्रियों में 3 इंद्रियां नीचे नहीं जा सकती है, ऊपरे रह जाएगी, चित्त साथ हो जाए। फिर जगे, उधर से लौटने सब आपको कोई छोड़ेगा थोड़े। भैंस को देखते हैं, भैंस के मुंह में जब भैंस को जाते हैं धोने के लिए, मुंह में जब मक्खी भन भन लगती है, ढीली मक्खियाँ, भैंस को परेशान कर देती मक्खियाँ। भैंस क्या करती है? अपने मुंह को नीचे पानी में, सिंह सहित पानी में डुबा लिया। कब तक डुबा? वो सोचती है भैंस डुबावेंगे ना सब भाग जाएगा, मक्खी भाग जाएगी, और जैसे सर को ऊपर करती है सब फिर लुढ़क जाती है। तो उसी प्रकार कोई इंद्रियां से छूट सकिएगा थोड़े नहीं, और जब तक इंद्रियों का संग बना रहेगा, इंद्रिय व्यापार होता रहेगा, तब तक आप दुखी होते रहेंगे। उधर से जब जगे, एक इंद्रिय तो साथ में है चित्त, और जैसे जगे फिर उधर से लौटती वक्त कंठ में आए, लौटने के समय फिर स्वप्न हो जाएगा, वह स्वप्न याद रहता है। अब पहले पर इधर से जाने में जो स्वप्न देखते हैं वो भूल भी जाते हैं, उधर से लौटती वक्त जीव जो स्वप्न देखता है कंठ में स्थिर होकर के रुक करके वह स्वप्न स्मरण में रहता है। और जहाँ स्वप्न अवस्था में आए एक इंद्रिय तो साथ ही 3 इंद्रियों वो आपको पकड़ लिया, फिर और फिर उसके बाद जो जागृत में आए दोनों आँखों के बीच में सब इंद्रिय के साथ हो गए, पुनः पुनः आना जाना होता है, स्वाभाविक चाल है। इसलिए कहा गया पिंड में 3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाओं में जीव सतत बराबर आते जाते रहता है। यह 3 अवस्थाओं में जीव को चैन नहीं है। एक अवस्था में चैन तो मिलती है, लेकिन अपने का ही ज्ञान नहीं रहता है, हम कहाँ हैं। सुषुप्ति अवस्था अज्ञान की अवस्था है। तो संत महात्मा लोग क्या कहते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में कभी तुम चैन से नहीं रह सकते हो। जागृत में तो बेचैनी है ही है, दुख सुख भोगिए रहे हैं, बड़ा टेंशन में पड़े रहते हैं, और स्वप्न में भी जीव को सुख नहीं। कभी स्वप्न में पुत्र की शादी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा समधि मिलन हो रहा है। एक सज्जन सन आए, बाबा क्या कहेंगे, देखिए ना, बेटा की शादी लगाने के लिए कई बरस से चाहते हैं। कहीं सत्संगी परिवार देखिए, हम लोगों को भी लोग कह देते हैं, कहीं सत्संगी परिवार देखिएगा, लड़की सत्संगी बाबा, और रात में सपना की बेटा की शादी कर रहे हैं, समधि मिल रही थी, समधि। समधि मिलने के क्रम में उन्होंने क्या स्वप्न देख लिया, कभी कभी मिलन मुठम पटका भी हो जाता है, सुने हैं, हुआ है, सुने हो, उठम पटका उठा के पटक देता है। हाँ, हम देखे अपनी आँखों से, छात्र जीवन में थे, एक सज्जन की हम बाराती आई और उसे समधि मिलन था। अब मिलन में जोड़ा बेजोड़ा लग गया, गृहपति समधि जो थे कमज़ोर, और जो बाराती वाले समधि आए थे मजबूत थे। अब क्या हुआ नहीं हुआ कि मजाक किया, क्या हुआ, मिलते मिलते एक पटकन खींच दिया, उसको पटक दिया, उठ देखता है हमको पटक दिया, नींद टूट गई, धरती पर उठा के पटक दिया, चोट लगी, नींद टूट गई। और जब नींद टूट गई तो क्या देखता है वो, नहीं बाराती है, नहीं मंडप है, नहीं समधि है, कहीं कुछ नहीं, हम बिछौना पर पड़े है, चैन, बहुत परेशानी, स्वप्न में बड़ा दुख है, जीव को कभी सुख नहीं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, संत लोग कहते हैं
तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं तेरसी तीन अवस्था तजहु, तेरसी तीन अवस्था तजहु, तब भजहु भगवंत। क्यों? मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप्य, तीन अवस्था करते हैं। चौथी में चलो। चौथी अवस्था कहाँ में है? आँख से ऊपर ब्रह्मांड है, आँख से नीचे क्या है? पिंड। आँख से नीचे क्या है? पिंड। पिंड में सिर्फ अंधकार ही अंधकार। अभी हम पिंड भाग में निवास कर रहे हैं। हमारी गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर बतलाया, स्थूल दृश्य पिंड तोड़ भरा अंधकार घोर। इसको ख्याल में रखिए। देखिए कि सत्संग में आए हैं सुनने के लिए, संतों का कितना अनमोल ज्ञान है। अपनी स्थिति को देखिए, आपकी क्या स्थिति है। प्रत्यक्ष में इसमें काट छाट की कोई बात नहीं है, और तर्क वितर्क भी कोई बात इसमें नहीं। प्रत्यक्ष देखिए। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रत्यक्ष में कहते हैं आँख से नीचे के भाग को क्या कहते हैं? पिंड। आप पिंड में 9 दरवाजे लगे हैं, उसी 9 दरवाजों में आप और हम सब विचरण करते रहते हैं। ख्याल रखिए। और उसी 9 द्वारों में जम का वासा है। 9 द्वारों में जम का आन जान बना रहता है, उसी 9 द्वार में आप हैं। जहाँ बदमाश का आन जान रहता है, चोर उचक्कों का वहीं आप रहते हैं, तो चोर उचक्का से बचिएगा। ये 9 द्वार में जम का बसेरा है, और 9 द्वार में आप विचरण करते हैं। 9 द्वारों का डक बंगला है अंधकार। बंगला है, पला फैलगढ़ है न फैलगढ़। अंदर में उसी अंधकार में आप रहते हैं। 9 द्वारों में आपका संपर्क है, जहाँ जम का वासा है। इसमें 9 द्वार और इसमें अंधकार ही अंधकार। इसलिए गुरु महाराज की वाणी मैंने आप लोगों को सुनाया, स्थूल दृश्य पिंड तोड़ भाड़ा अंधकार घोर। क्या करो? इसी में रहिएगा, इसमें आपका कल्याण नहीं होगा। यह कल्याण की अवस्था नहीं है, और कल्याण की अवस्था है। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा इसके संबंध में, सो सुन लीजिए। वो क्या कहते हैं? नवमी नवद्वार पूर्वसी। ख्याल कीजिए इस पर, कितना सुंदर पद्य है, कितना बढ़िया ज्ञान भरा हुआ है। नवमी नवद्वार पूर्वसी, न आप भल किन ते नर जूनि अनेक भरमत दारुण दुख दीन। मतलब क्या हुआ? कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, इस जीव को, हमको और आपको, हे जीव, तुमने 9 द्वार वाले नगर में निवास करके अपना भला नहीं किया है। देखिए हम लोग तो बड़ा आराम से जीवन बीत रहा है, थोड़ा सुख मिल गया। चोर सब जाता है चोरी करने के लिए, होशियार चोर रोटी ले लेता है, टुकड़ी रोटी ले लिया, और वहाँ तो कुत्ता हल्ला करेगा, जिसके यहाँ जब कुत्ता उसको पछाड़ रहा है, वो क्या करता है? कुत्ता को एक टुकड़ी रोटी तोड़ के फेंक दिया, थोड़ी इधर, कुत्ता रोटी खाने में लग गया और चोरी का काम कर लिया। हम लोग को थोड़ा सुख मिल रहा है, खाने पीने देखने 5 विषय वाला, इसी के अलय में लगे हैं, और जमराज जो है अपना काम कर रहा है, जमराज का काम चल रहा है। आप अंधकार में पड़े, दुख में पड़े, अच्छी अवस्था आपकी नहीं है। भले महल हो खूब बढ़िया, 5 महल में आप रहते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, ऐश मौज की कमी नहीं, पहनने ओढ़ने खाने पीने की कमी नहीं है। इस सब में आप बड़े ठीक ठाक हैं, बड़े बड़े लोग दुनिया में ठीक ठाक से हैं, लेकिन भीतर में, अंदर में क्या है? बाहर में तो बड़ा चटक मटक कर रही है, बहुत चमत्कार फैला दिए हैं। बाहर में तो आप बड़े ठीक ठाक हैं, बड़े पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं,
राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डीएम हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो बाहर से तो आप बहुत फिट फाट हैं, लेकिन भीतर में देखे हैं जो तुलसीदास जी महाराज दर्शा रहे हैं, उस पर ध्यान दिए हैं। कितनी क्षति में जाइएगा मालूम है, परिणाम क्या होगा सो जानते हैं। कोई नहीं काम, न महल काम देगा, न बैंक बैलेंस काम देगा, न परिवार का कोई सदस्य काम देगा, न प्रतिष्ठा काम देगी, कोई धन दौलत कोई काम नहीं। इसीलिए यह सब कोई खराब बात नहीं है। बढ़िया पद पर रहना, बढ़िया वैभवशाली बन करके रहना, ये सब कोई खराब बात नहीं। लेकिन खराब क्या है सो जानना है। खराब यही है, इतना तो हम सब कुछ कर लिए, लेकिन हम जो अंदर में पड़े हैं फंसाव में, जम की दलदली में, उसका प्रबंध किए हैं। अगर उसका प्रबंध करके तब रहिए, तब तो सोना में सुगंध है। लेकिन सो तो नहीं है, अंत समय क्या होगा उसको जानिए। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज का कहना है, उसको सुन लीजिए। नवमी नवद्वार पूर्व, पूर्व माने नगर, 9 द्वार वाले नगर में, शहर में रह करके हे जीव तुमने अपना कल्याण नहीं किया है। परिणाम क्या होगा तब वे बतलाते हैं तुलसीदास जी और सभी संतों ने कहा। परिणाम क्या होगा? तेनर, तेनर कौन नर? वही जो 9 द्वार में पड़े हैं, हम और आप जितने हैं। तेनर जोनि अनेक भरमत, लीजिए कहाँ चले जाइएगा। तेनर जोनि अनेक भरमत, अनेक जोनियों में वह जीव भरमेगा। अनेक जोनियाँ माने क्या हुआ? कुत्ता में, बिलार में, बाघ में, चीता में, बानर में, बैल में, घोड़ा में, सियार में, कितना गिनावे। उस सब में जीव भरमेगा, बढ़िया रहेगा। ये बुनिया कौन खाएगा? रात में जो बुनिया खाए हम भी खाए हैं, बुनिया खाए। भोरे भोर कौवा आया, काँव काँव करने लगा, कहे देखो थोड़ा बुनिया है तो दे दो, ये भी खा लेगा। संजोग राते में बुनिया सट गई, बुनिया नहीं बची। कहे मुढ़ी है, कहा मेरे घर में ठकुआ था, दो बुकनी बना के खा लेगा, मीठा आया है कौवा, ठकुओ खा गया। तब अंत में मुढ़ी दी, हमके मुढ़ी कैसे दोगे? अच्छा दो, कौवा खाएगा नहीं, सूखल चीज़ खाने में मन लगेगा नहीं। तो मुढ़ी दिए, 2-4-10 दाना चूना उड़ के चला गया, कौन खाएगा? पशु शरीर में जीव चला जाएगा, महल में कौन रहेगा? कहिए। कल तो सुना दी, परसों सुना दिए थे, परसों रह सकिएगा। एक सेठ जी थे, थोड़ा ख्याल पर गया, सुना देता हूँ। सेठ जी थे तो कहना ही क्या, धन दौलत की कमी। 50 बीघे मकई की फसल लगाए थे, खेती भी करते थे सेठ। फसल तैयार हो गई, कटा कर के द्वार पर टाल लगाए सेठ जी, टाल लगा दिए, समझे? टाल। सेठ जी के पेट में दर्द हुआ, सेठ जी का शरीर त्याग हो गया, मर गए, एकाएक मर गए। एक ही बेटा था। अब जो हुआ सो हुआ, लौट के आवेगा, सेठ जी मर गए। दाह कर्म किया, श्राद्ध कर्म किया, तब तक मक्के की फसल जमा रही। जब सब काम से सेठ पुत्र निवृत्त हो गया, तब मक्के की फसल को तैयार करवाया, भुट्टा छिलवाया, दाना निकाल, ढेरी लगाया। अच्छा, ये मकई की फसल की ढेरी, बहुत ढेरी। सेठ जी का जन्म हो गया, संजोग देखिए। जन्म कहाँ हुआ? तो बगल में उनका एक पड़ोसिया था, पठवा सब पोसता था, बकरी। उसी बकरी के गर्भ से उसका जन्म हुआ। कुछ दिनों के बाद जन्म।
और जन्म हो गया तो निम्न, सेठ जी बन गए निम्न। निम्ना मन बुझे कि नहीं, बकरी का बच्चा उसको निम्न कहते। निम्ना बन गया। कुछ दिन बाद निम्ना जब दौड़ धूप खूब करने लगा, एक दिन निम्ना दौड़ता हुआ आ गया द्वार पर। किसके द्वार पर? वो अपने द्वार पर, मैंने सेठ जी के द्वार पर। वो तो अब सेठे जी ना है। द्वार पर आ गया। द्वार पर जब आया तो पठवा को ख्याल हुआ हमरे द्वार, ख्याल होगा ना, ख्याल आ गया मस्तिष्क में, हमरे द्वार। घर को देखा, 2 महला था, घर तो हमरे है। अब हमरे है तो आगे बढ़ेगा, ख्याल होते जा रहा है। इतने कि हम पठवा शरीर में हैं, मतलब उसको नहीं है, हमरा है। चला कोठली देखा, घुस गया कोठली में। कोठली तो इसी में तो हम सोते थे। अब पलंग लगा हुआ खूब बड़ी, सेठ अलग में, पलंग में तकिया मसलन सब, चादर बढ़िया गदगद तोशक। उसका बेटा जो था सेठ पुत्र, पिताजी के बिछावन को रोज सहलावे, रोज प्रणाम करे, कोई नहीं सूते। पिताजी की इतनी मान्यता दिया था वो। सेठ जी मैंने निम्ना ने देखा है तो हमारा ही पलंग शीशो का बनवाए थे, सालदार है पलंग, हम ही सोते थे। तो सोने में क्या था, छड़प गया पठवा, छड़प करके तकिया जो थी ना, तकिया में उंगट करके पाज कर रहा है, पाज कर रहा है, आराम लग। अब आराम सुख मिल गया, वहाँ से हटने का मन होता है किसी का? आराम कर, ऐसा सुख वहाँ घर में मिलेगा? शरीर जीव तो सब है, अब सुख मिलने लगे, उंगट के पाज कर रहा है, पाज कर रहा है। वाह, ऐसा तो होना चाहिए। सेठ पुत्र किधरों से आया, किधरों से जो आया उसकी दृष्टि पड़ जाती है पठवा। अरे राम, पठवा हमारे पिताजी के पलंग पर। एक तो प्रतिष्ठा वाली बात हो गई, हमारी प्रतिष्ठा पिताजी का पलंग है, पठवा चढ़ गया। गरीब आदमी का अपना पठवा रहे तो उतनी दिक्कत नहीं है, अब कोई गरीब आदमी का पठवा पाज कर आराम। देखो शान कैसी है, देखो तुमको हम निकालते हैं, अब डंडा से तुमको खबर लेंगे। देखो क्रुद्ध होकर गया, एक डंडा ला, इतना बड़ा बड़ा निसट डंडा। और जैसे डंडा लेके घर घुसा, इतना क्रोध में था कि एक ही डंडा में समाप्ति ही कर देंगे। हाँ, क्रोध हो। पलंग पर अब पठवा सूत जाए, बस जैसे डंडा लेके घुसा, अब पठवा की दृष्टि भी जैसे डंडा पर पड़ी। पलटू साहब की वाणी में आया है, मार के आगे भूत भी नाचे। मार के डर से भूत वो नाचने लगता है। मंतरिया सबको मालूम है, हमको भी कुछ मालूम है। मार के आगे भूत भी नाचे। हादी ने जब दागा है, हादी कहते मंतरिया को, ऐसे भूत को कौन छुड़ावे, हादी को भी लगा है। अब मंतरियों को भूत लग जाए तब क्या होगा? जैसे डंटा देखा, पठवा की हालत खराब हो गई। अरे राम, डंटा देखा कि पठवा चौकन्ना हो गया। डंटा के डर से क्या नहीं होता है, चौकन्ना हो गया। चौकन्ना हो गया। जैसे सेठ खुद डंटा छोड़ने का प्रयास किया, इतनी तेजी में उतर करके पलंग तर में चला गया। जब पलंग तर में से क्या तुरंत निकल गया बाहर, अब बाहर निकल गया, कूदता हुआ, और सेठ पुत्र ने उसके डंटा छोड़ दिया, डंटा छोड़ दिया। इतना तेज पठवा, मने सेठ जी इतना तेज, अगले जन्म का ज्ञान पेच। डंटा जो छोड़ा ना तो पठवा 2 हाथ कुदक गया ऊपर, और डंटा तर होकर के बाहर निकल गया, स्लिप कर गया। डंटा लगाने तो सेठ पुत्र को और गुस्सा दुना हो गया। एक रीति का पठवा हमको छका दिया, डंटा चलाए और क्रुद्ध हो गया। चला गया पठवा मकई की ढेर पर, हमरे मकई हमरी डेरी, पेशाब कर दिया उसी पर खड़े करे। सेठ पुत्र जब दबाना तो भागा अपनी घर की, अब घर अपना घर, अब यहाँ से मन टूट गया, अपना अपना सब खत्म हो गया। डंटा देखा, कहा नहीं कुछ नहीं, जहाँ है वहीं चलो। जहाँ जन्म हुआ था वहाँ जो भाग के जाने लगा, सेठ पुत्र पीछे से ऐसा डंटा छोड़ दिया, अब की बात पिछले दोनों पाँव में जाके डंटा पूरी तरह से लग गया। दोनों पाँव पिछला टूट गया। पठवा नेमना भैं भैं करते
दोनों पांव घिसियाते हैं। और नारद जी से गुजर रहे थे, नारद उसी समय नारद जी जो पटवा की स्थिति देखे, साधु लोग को दया आ जाती है, लेकिन नारद जी थोड़ा अंतर्दृष्टि से देखने लगे, अच्छा इसमें रहस्य क्या है, थोड़ा पता लगाना है। अरे डंटा उंटा ऐसे लोग मारता पीटता है, नारद जी बहुत चीज़ को देखते हैं, कोनो चीज़ पर तर्क करते हैं, गहरी दृष्टि डालें, अंतर्दृष्टि देखते हैं कि अरे राम ही तो बड़ी भयंकर बात देखता हूँ, ये तो इसका बाप है, पटवा तो इसका बाप है, वो बेटा है, ऐसी डंटा मारा बाप के दोनों पांव को तोड़ दिया। इस दृश्य को देख के सेठ जी का सब कुछ बनाया कमाया, आज सेठ जी को डंटा लग गया, पितरी डंटा। सो नारद जी ठाका मार के हंस दिए, हो मुंह पर खूब हंसे, ऐसा हंसे कि सेठ पुत्र को बड़ा बुरा लगा। कहा बाबा क्यों हंसे, हम ही को देख के हंसे। कहा हम क्यों हंसे, क्या देखते हो, बैठो बाहर बैठो सत्संग को पूछ दिया, बाबा क्यों हंसे। कहा हमारा मन है हम हंस दिए, तुमको इससे क्या लेना देना है। तुमको इससे क्या लेना देना है, हमारा मन हुआ हंस दिया। साधारण पुरुष रहते तब ना। सेठ पुत्र ने कहा प्रार्थना करके विनम्रता से कि बाबा बताइए हमें को देखो क्या गलती हुई बाबा। तब नारद जी को नहीं रखता, नारद जी ने कहा कि देखो जिसको तुम मारे हो डंटा, पाँव तोड़ दिया है, तुम चिंते हो कौन है। नहीं हम क्या चिन्हें, पटवा है, तुम्हारा बाप है, बाप पिताजी हैं। सेठ पुत्र के होश उड़ गए, पिताजी हैं कैसे। नारद जी ने सारी बातें कह के सुना दी, शुरू संत तक। अब पटवा जो घर गया था, द्वार पर गया, सब सुना दिए बिना देखे। सेठ पुत्र को विश्वास, अब क्या होगा, अब क्या बोलो। बड़ा पछताया, ये प्रसंग सुना दिए, ये सब प्रसंग सुन के इसको झूठा नहीं समझना चाहिए। नारद जी का प्रसंग है, सत्य। सब कुछ तो किए, लेकिन समस्या का निदान जो नहीं किए तो आप और कल्याण दिशा में चले गए कि नहीं। तुलसीदास जी महाराज की वाणी खड़ी उतरी कि नहीं, ते नर जूनि अनेक भ्रमत और दारुण दुख दीन, दारुण दुख भोगना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को सुनने से, सुनाने से हम लोग को चेतना चाहिए कि नहीं, डर होना चाहिए कि नहीं, बचने का प्रबंध करना चाहिए कि नहीं, क्या करना है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं और हमारे गुरुराज भी कहते हैं, अगर कल्याण चाहते हो तेरसी 3 अवस्था का त्याग करो। कहाँ चलो, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, पिंड को त्यागो ब्रह्मांड में चलो। पिंड में कष्ट है, ब्रह्मांड में कष्ट नहीं है। पिंड में अंधकार है, पिंड में जमराज है, पिंड में 9 द्वार है। कहिए अब ब्रह्मांड में एक द्वार है, ब्रह्मांड में एक दरवाजा है, उसका नाम क्या है, मोक्ष कर द्वारा। उसका नाम दूसरा क्या है, गुरु महाराज की वाणी में 10वां द्वार। फिर गुरु महाराज ने उसको कहा, बहुत तरह से बहुत तरह का नाम दिया गया गुण के मुताबिक। जीव उद्धार का द्वार, आपका उद्धार जो होगा उसी दरवाजे से आपका उद्धार। देखिए कहीं बाहरों जाना है, सब किछु घर मही बाहर नाही। सुन रहे थे, अभी अस्थिर से बैठिए, इधर हलचल देखिए ऊपर, अभी अस्थिर से बैठिए, हलचल मत, चुपचाप बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की। तो अभी संत लोग कहते हैं ब्रह्मांड में एक दरवाजा है और ब्रह्मांड में प्रकाश है, ब्रह्मांड में शब्द है। जो प्रकाश है
वह परमात्मा की बाईं भुजा है। अंदर में जो शब्द है अंतर्नाद, वह परमात्मा की दाईं भुजा है। संत महात्मा लोग कहते इसीलिए पिंड को त्याग करके ब्रह्मांड में चलो, ब्रह्मांड में जाओ, पिंड त्यागी ब्रह्मांड में चले। हमारी गुरु ने कहा तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चरु दशम द्वारे, सुख पाओ रे दसवां द्वार में चलो। तो चौथी बात, इसी को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अपने ढंग से, 13 से 3 अवस्था तजहो, तब भजहो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। 3 अवस्थाओं को चौथी अवस्था में जाना है, वहाँ से आपको सही रास्ता प्राप्त होगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इसके लिए यही है, इसी के लिए चौथी अवस्था में कैसे जाएंगे, इसके लिए संतों की युक्ति, संतों की युक्ति जानकर संत लोग कहते साधन करो, ध्यान करो। चौथी अवस्था में अपने आप जाना नहीं होता है। 3 अवस्थाओं में तो स्वाभाविक चाल है, अपने आप आना जाना लगा रहता है, लेकिन चौथी अवस्था में जाने के लिए आपको कुछ करना होगा, वही है योग साधन। दोनों आँखों से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए संत महात्मा लोग पहला काम है जप, बराबर सुनते हैं, दूसरा काम है ध्यान, और मुख्य कार्य है, असली साधना है दोनों दृष्टिधारों को अपने अंदर में जोड़ना है। जो दोनों दृष्टिधारों को अंदर में अपने अंदर में जोड़ पाता है, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है, उसका दसम द्वार खुल जाता है। इसलिए मैंने सुनाया, स्थूल दृश्य पिंड तोड़ भारा अंधकार गोल, तिल पैसी पार हो। तिल दोनों आँखों के मध्य में जो तिल है, 10वां द्वार है, उसमें प्रवेश कीजिए। आप प्रवेश करके 9 द्वार वाली नगर को छोड़ के चलिए, ब्रह्मांड में चलिए, अंदर प्रकाश में चलिए, शब्द में चलिए, जहाँ जाने से आपका कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो 9 द्वार में कौन है? जम। मरने की घड़ी में भी पीड़ा, मरने के बाद भी जम के अधीन, 84 लाख जोनी माना जाना होगा। ये कितनी खतरनाक बात है। इसीलिए इन सारी बातों को स्मरण में रखते हुए सत्संग करना है। इन सारी बातों को सत्संग के माध्यम से सुनना, और सबसे बात गुरु की युक्ति, बिना युक्ति कुछ होने जाने वाला नहीं। नर बपु धर्जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं, सूरदास भगवंत भजन मन बिरथा जन्म। इस तरह से हम लोग सत्संग करें, तभी का सत्संग समय के मुताबिक समाप्त किया जाता है। अंतिम दिन है, 15वां दिन है आज, तो अंत समय, अंत भला तो सब। तभी का सत्संग विसर्जित किया जाता है। श्री सद्गुरु हो गुरु आश्रित हो, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझय निकछु सार, हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझय निकछु सार, हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई गुरु से विभेद ले हो, आओ भाई गुरु से विभेद ले हो, स्थूल दृश्य पिंड तोर भर अंधकार घोर, तिल पैसी पार हो, स्थूल दृश्य
कैसी पार हो। आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार गारो, आओ भाई ब्रह्म ज्योति पार गारो। कमल सहस दल ज्योति कर जल मल, त्रिकोटि में सूर्य उदय हो। कमल सहस दल ज्योति कर जल मल, त्रिकोटि में सूर्य उदय हो। आहो भाई ज्योति छारी गहो शब्द हो। आहो भाई ज्योति छारी गहो शब्द हो। गहिले अनूप धुने प्रभु शून्य महा, सुन भावर गुफाओं तब हो। ले अनूप धुने प्रभु सुन महा, सुन भावर गुफाओं तब हो। आहो भाई शब्द में सूरत मेली हो। आहो भाई शब्द में सूरत मेली हो। ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहो। भव न परहो ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहो। भवना परहो पुनि हो। आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो। आओ भाई गुरु भेद गुप्त यही हो। गुरु सेव जाने जोई, सतपथ पावे सोई में ही ना दूसर रहे हो। जाने जोई सतपथ पावे, सोई में ही ना दूसर रहे हो। आओ भाई हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सुजाने कछु सार। गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझाने कछु सार हो। गुरु आश्रित हो। श्री सद्गुरु।